तो दोस्तों, कनाडा की अकड़ भारत ने अब निकालनी शुरू कर दी है। कनाडा ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ करके न सिर्फ अपना नुकसान किया है, बल्कि भारत से पंगा लेकर उसने अपने देश के लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। क्योंकि भारत अब कनाडा को एक्सपोर्ट की जाने वाली पोटैटो यानी कि आलू को लगभग बंद कर दिया है। ये खबर जैसे ही कनाडा के लोगों को पता चली, वे हैरान हो गए और वो अपने देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ ही प्रदर्शन करने लग गए। भारत ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो भारत के बनाए ऐसे जाल में फंस गए हैं जिससे उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। दोस्तों, क्या भारत ने ये कदम उठाकर सही किया या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस मुद्दे पर भारत के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। दरअसल कनाडा जिस प्रकार से अमेरिका के इशारों पर उल्टा सीधा आरोप भारत पर लगा रहा है, इसको देखते हुए अब भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। अब एक एक करके कनाडा का झूठ खुलकर सामने आ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह फंस गए हैं। आने वाले चुनाव के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जीत के लिए सारी हद को पार करते हुए भारत पर एक से बढ़कर एक आरोप लगा रहे थे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो से जितनी बार भारत ने सबूत मांगा, उतनी बार जस्टिन ट्रूडो ने चुप्पी साध कर रखी। अब जब लगातार प्रेशर बना और कनाडा से पूछा गया कि आपके पास सबूत है या नहीं, तो आखिरकार जस्टिन ट्रूडो के मुंह से सच निकल गया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह की हत्या के मामले पर भारत सरकार के एजेंट पर कनाडा ने खुलकर आरोप लगाए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद से भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत सरकार के एजेंट इस हत्या में शामिल हैं। भारत 1 साल से सबूत मांग रहा था, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठे थे और अब कह रहे हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस के आधार पर जानकारी है, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। भारत ने अब कनाडा को आलू भेजना बंद कर दिया है, एक ऐसे देश में जहां आलू रोजाना का खाना है। यह फैसला एक बड़े आर्थिक और कूटनीतिक मुद्दे को दिखाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े आलू उत्पादक देशों में से एक है। हर साल भारत से कनाडा को लाखों टन आलू भेजे जाते हैं, लेकिन अब इस महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट पर रोक लग गई है। इसका पहला कारण तो कूटनीतिक तनाव है, जो हाल की घटनाओं से और बढ़ गया है। कुछ समय पहले भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ने लगे थे, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के कारण। कूटनीतिक तनाव का असर सिर्फ राजनीतिक दुनिया तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह देशों के बीच व्यापार पर भी असर डालता है। और इसी वजह से भारत ने आलू का एक्सपोर्ट बंद करने का फैसला लिया। लेकिन सिर्फ कूटनीतिक तनाव ही नहीं, एक और तकनीकी कारण भी है जिसकी वजह से आलू का एक्सपोर्ट रोका गया है। आलू के गुणवत्ता मानकों को लेकर भी कुछ मसले आए हैं। कनाडा ने कुछ शिपमेंट्स को यह कहते हुए रोक दिया था कि इन आलूओं में फंगल बीमारी के संकेत हैं। भारत ने इस दावे को चुनौती दी, लेकिन व्यापार बाधाएं खड़ी होने लगीं। इस तकनीकी समस्या का सीधा प्रभाव किसानों और निर्यातकों पर पड़ रहा है। कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारत से आयातित आलू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हर साल वहां हजारों टन भारतीय आलू पहुंचता था, जिसका उपयोग न सिर्फ खाने में बल्कि प्रोसेसिंग उद्योग में भी होता था। लेकिन अब भारत ने यह सप्लाई बंद कर दी है, जिससे कनाडा में आलू की कमी महसूस की जा रही है। कनाडा में आलू की कमी ने बाजारों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अगर यह स्थिति लंबी खिंचती है तो आलू की कीमतें बढ़ने लगेंगी और कनाडा को नए सप्लायर ढूंढने होंगे। लेकिन फिलहाल भारत का आलू इस कमी को पूरा करता था और अब कनाडा को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा के स्थानीय उपभोक्ता भी अब इस कमी से जूझ रहे हैं। भारतीय आलू की कम कीमत और उच्च गुणवत्ता वहां के लिए फायदेमंद थी, लेकिन अब इस फैसले से उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा महंगे और कम गुणवत्ता वाले आलू खरीदने पड़ सकते हैं। दोस्तों, भारत का आलू केवल कनाडा ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी जाता है। और अब जब भारत ने कनाडा को निर्यात बंद किया है, तो उसकी योजना है कि वह अपना आलू अन्य बाजारों में बेहतर दामों पर बेचे। ये बाजार हो सकते हैं मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशियाई देश, जहां आलू की भारी मांग है और वहां भारत को इससे बड़ा लाभ हो सकता है। भारत का आलू दूसरे देशों में ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है, खासकर उन बाजारों में जहां आलू की कमी है। कनाडा के बजाय भारत अब इन देशों को टारगेट कर रहा है, जिससे किसानों को फायदा होगा और देश की आय भी बढ़ेगी।
भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं है बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है। कनाडा के साथ संबंधों में तनाव और व्यापारिक विवाद के चलते भारत ने एक नए मार्ग की तलाश की है, जिसमें उसे सिर्फ एक नए बाजार में प्रवेश ही नहीं बल्कि व्यापारिक ताकत भी हासिल होगी। आज दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ ट्रेड रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि भारत अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जो किसी भी देश के एक्सपोर्ट को घुटनों पर ला सकता है। इसीलिए अब तक जो अमेरिका और ब्रिटेन कनाडा के साथ खड़े नजर आ रहे थे, वह भी अब अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत ने उनके साथ ट्रेड रिलेशन तोड़ा तो इन देशों की हालत खराब हो जाएगी। कनाडा ने न सिर्फ अपने द्विपक्षीय व्यापार को फंसाया है, बल्कि उसने भारत और कनाडा के बीच होने वाली डिफेंस डील पर भी भारत को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या कनाडा से भारतीय सेना के लिए बक-75 बंद गाड़ी खरीदी जाए या नहीं। आज भी भारत सबूत मांग रहा है और कनाडा के पास आज भी सबूत नहीं है, और आज पूरी दुनिया के सामने ट्रूडो एक्सपोज हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस बचकानी हरकत का समर्थन अमेरिका और ब्रिटेन भी कर रहे थे, लेकिन भारत ने इनकी भी अकड़ अब निकाल दी है और अब अमेरिका और ब्रिटेन जस्टिन ट्रूडो से बचते नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत और कनाडा के बीच किन किन चीजों की खरीद बिक्री होती है। भारत से कनाडा आभूषण, बेशकीमती पत्थर, फार्मा प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग सामान और आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट मुख्य रूप से खरीदता है, जबकि कनाडा भारत को दालें, न्यूज प्रिंट, वुड पल्प, एस्बेस्टस, पोटाश, आयरन स्क्रैप, खनिज और इंडस्ट्रियल केमिकल बेचता है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग बराबर है। कनाडा के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, खासकर भारत कनाडा दाल की खरीदारी करता है। भारत फिलहाल सालाना करीब 230 टन दलहन की खपत है, जबकि पैदावार इससे कम होता है। इसलिए कनाडा के लिए भारतीय बाजार बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। कनाडा मटर का बड़ा उत्पादक है और दोबारा भारत निर्यात के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब राह मुश्किल हो गई है। भारत ने भी यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया है, क्योंकि कनाडा में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और जैसे ही वहां खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, वैसे ही लोगों का गुस्सा जस्टिन ट्रूडो पर निकलेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कनाडा के आधे से ज्यादा लोग जस्टिन ट्रूडो को नापसंद करने लगे हैं। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि यह रणनीति कितनी सफल होती है। क्या भारत अपने नए बाजारों में आलू की बढ़ती मांग को पूरा कर पाएगा, और क्या कनाडा अपनी सप्लाई संकट को हल कर सकेगा? ये सवाल भविष्य में तय करेंगे कि यह फैसला कितना सही साबित हुआ। दोस्तों, आपका क्या कहना है? भारत ने जो कदम उठाया है सही है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। जय श्री राम।